राम चरण सुखदाई। बैठी सगुन मनावत माता, बैठी सगुन मनावत माता। कब आई हैं मोरे बाल कुशल घर, कब आई हैं मोरे बाल कुशल घर। कहु कागु पुरवाता, बैठी सगुन मनावत माता, बैठी सगुन मनावत माता। दूध भात की दोनी लई हो, दूध भात की दोनी लई हो। सोने चोच मढ़ई हो, सोने चोच मढ़ई हो। राम लखन सिय खबर जनाओ, बेग धराओ सजई हो, बेग धराओ जनई हो। बैठी सगुन मनावत माता, बैठी सगुन मनावत माता। संसार का सबसे सुंदर संबंध है माँ और पुत्र का। तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है, जिस दिन से राम वन कुट गए, एक माँ के कलेजे को धीरज नहीं हुआ। कागा से कह रही हैं, वेग से खबर लेकर के आओ कि राम आ रहे हैं कि नहीं। मैं तुम्हारी चोंच सोने से मढ़ाऊंगी, दूध और भात खवाऊंगी, बस मेरे बेटे सकुशल वापस आ जाएं। राम लखन सिया को साथ लेकर यही खबर सुनने के लिए कागा नित तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। संसार में कौन ऐसा है जो ये सब सुनकर, ये भाव सुनकर, जिसके मन के भीतर वात्सल्य न जाग जाए। सूर का साहित्य देखिए, वहां पर यशोदा कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ती हैं, कन्हैया एक और खा ले। और हमारे तो घर घर में यशोदा है, कौशल्या है, अपने संतान के सुख के लिए समर्पित, बेचैन, कभी छठ का व्रत रखती हुई, कभी ज्योतिया का, और कभी अहोई माता का। स्वागत है आप सबका। मैं हूं मालिनी अवस्थी। बिग मैजिक के गंगा चैनल पर आप सबका स्वागत है। एक धरोहर को लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। रोज आपको राम का नाम सुमिरन करा रहे हैं भजनों के माध्यम से। पेश है आज फिर से एक नया एपिसोड, भजनों की वैतरणी आपके लिए, राम चरण सुखदाई। माँ, नाम सुनते ही मन में कैसा आदर का, कैसा शांत सा भाव जगता है। माँ यानी उदारता, माँ यानी क्षमाशीलता, माँ यानी बड़प्पन, माँ यानी समर्पण। ये आश्चर्य नहीं कि हमारे यहाँ धरती को भी माँ कहा गया, नदियों को भी माँ कहा गया, यहाँ तक कि देश को भी माँ की संज्ञा दी गई, क्योंकि ये तीनों उदार मन से सिर्फ देती हैं, लेने की अपेक्षा नहीं रखती। ऐसी ही होती है माँ।
हमारे यहाँ माँ का पद इतना सर्वोपरि है कि जहाँ मनुष्य हार जाता है वहां पर और कुछ नहीं, सिर्फ माँ का सुमिरन करता है और उसके सारे सारे काम सफल हो जाते हैं। और ये माँ शीतला मैया हो सकती हैं, दुर्गा मैया हो सकती हैं, छठ मैया हो सकती हैं। ज्योतिया में भी, हर छठ के लिए भी, हर तरफ माँ एक सर्वाकार सर्वव्यापी माँ के रूप में समस्त जगत के जितनी भी संततियां हैं उनकी रक्षा करती है, उनका ध्यान रखती है। लेकिन एक ऐसी माता है जिनकी पूजा का दिन है आज। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, अहोई माता। तो सबसे पहले तो जो इस कार्यक्रम को देख रही हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, भौजाइयां, हमारी नंदे, हमारी सखियां और सहेलियां, जिन्होंने भी अहोई माता का आज ये व्रत रखा है, मैं यही मंगल कामना करूंगी कि माँ आपकी सुने। अपनी संतान के लिए रखा गया आपका ये व्रत आपको फूले और फले। डूबे रहिए हमारे साथ इसी भाव में। सबसे पहले सुनते हैं आज ये भजन। मुरली के धुन पे मुराली नाचेले और नचावे, गैया संगे बछरुआ झूम के ताल से ताल मिलावे। मुरली के धुन पे मुराली नाचेले और नचावे, गैया संगे बछरुआ झूम के ताल से ताल मिलावे। मोरवा संग नाचे मोरनिया झूमे तरुवर संगे टहनिया। मोरवा संग नाचे मोरनिया घूमे तरुवर संगे टहनिया। मधुर मधुबनमा महकत बा, मधुर मधुबनमा बिहसत बा। कि छम छम कि छम छम कि छम छम नाचे राधा बबरिया, गोकुल नगरिया झूमत बा। कि छम छम नाचे राधा बबरिया, गोकुल नगरिया झूमत बा। ग्वालिन के संग में राधा, ग्वाल के संग में कान्हा। रास रसावे वृंदावन में संग रानी ब्रज राधा। ग्वालिन के संग में राधा, ग्वालन के संग में कान्हा। रास रचावे वृंदावन में संगे रानी ब्रज राधा। कान्हा बन के मलिहारी बन जाले नारी कटारी। कान्हा बन के मलिहारी बन जाले नारी कटारी। सुघर सुघरैया चमकत बा, सुघर सुघरैया चूमत बा। कि छम छम कि छम छम कि छम छम नाचे राधा गुजरिया, गोकुल नगरिया झूमत बा। कि छम छम नाचे राधा बबरिया, गोकुल नगरिया झूमत बा। कि छम छम नाचे राधा बबरिया, गोकुल नगरिया झूमत बा। कि छम छम नाचे राधा बबरिया, गोकुल नगरिया झूमत बा। कि छम छम नाचे राधा बबरिया, गोकुल नगरिया झूमत बा। यहाँ पर हम और आप मिल करके बात करते हैं तीज त्योहार की, व्रत की। और आज तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, आश्विन महीने का कृष्ण पक्ष और अष्टमी का दिन। अहोई माता की आज के दिन पूजा होती है। इसके बारे में एक पौराणिक मान्यता है, जो कथा प्रचलित है। उसके अनुसार अहोई माता की एक भक्त थी जो माता पे बड़ी श्रद्धा रखती थी। उस भक्तन के 7 पुत्र थे। किसी श्रापवश वे 7 पुत्र कहीं लापता हो गए, न जाने कहाँ चले गए, ढूंढे भी न मिले।
अंत में गांव वालों ने भी ये मान लिया कि वो 7 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। किसी ने उस भक्तन से कहा कि तुम अहोई माता की पूजा करो, उनसे मनौती मांगो, यदि वो चाह लेंगे और आशीर्वाद देंगे तो तुम्हारे पुत्र तुम्हें वापस मिल जाएंगे। भक्त तो भक्तन थी ही, और वो भी एक ऐसी माँ जो अपने पुत्रों को खो चुकी हो। उन्होंने तप और श्रद्धा के साथ अहोई माता का व्रत रखा, उनकी पूजा की, तपस्या की, उनसे याचना की। अहोई माता प्रसन्न हुई, भक्तन के 7 पुत्र वापस मिल गए। बस तभी से ये परंपरा चल निकली कि जो भी स्त्री संतान को चाहे या संतान सुखी रहे, सदा फले फूले, उसके सुख के लिए भी अहोई माता की पूजा करती हैं, उनके लिए मंगल कामना करती हैं। तभी से ये मान्यता चल निकली कि जो भी स्त्रियां अपने संतान की मंगल कामना चाहती हैं या संतान नहीं हो रहा, संतान चाहती हैं, तो वो ऐसे में अहोई माता का व्रत रखती हैं, उनकी पूजा करती हैं। डूबे रहिए इसी भक्ति के भाव में। हम सुनते हैं भजन। कह कह करेला अंगनवा त बाजेला बजनवानु हो। गह गह करेला अंगनवा त बाजेला बजनवानु हो। माई राउ रहिया निहरेला नयनवा दीहिना दर्शनवानु हो। ताटे नवमी के पूजनवा त जुटल बा जुटनवानु हो। ताटे नवमी के पूजनवा त जुटल बा जुटनवानु हो। माई राउर जय जय बोलेला, जहनवा करेला ई बखनवानु हो। पूरी जाई सब आरमनवा, जे धरबू चरनवानु हो। पूरी जाई सब आरमनवा, जे धरबू चरनवानु हो। माई सब सिरवा नवाई करेलाई नमन पूरा दुनियानु हो। चाही नाही सोना चांदी धनवा, कि इहो बा सपनवानु हो। चाही नाही सोना चांदी धनवा, कि इहे बा सपनवानु हो। माई मोरी ले तू आपन शरणवा, पलकवा पुकार बेनु हो। कह करे
आवेला अंगनवा त बाजेला बजनवानु हो गह गह करेला अंगनवा त बाजेला बजनवानु हो माई राउ रहिया निहरेला नयनवा दीना दर्शनवानु हो माई राउ रहिया निहरेला नयनवा दीना दर्शनवानु हो माई राउ रहिया निहरेला नयनवा दीना दर्शनवानु हो। दीपावली से 8 दिन पहले पड़ती है अहोई अष्टमी, यानी अहोई माता की पूजा का दिन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 8 का इस पूजा अर्चन में विशेष महत्व है। इस दिन स्त्रियां सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके व्रत के लिए शुद्ध होकर के रसोई साफ करती हैं, पूजा स्थान साफ करती हैं। और जो महिलाएं करवा चौथ रखती हैं वो अच्छे से जानती हैं कि अहोई अष्टमी की पूजा भी बहुत कुछ करवा चौथ की ही तरह से होती है। फर्क ये है वहां पर अपने सुहाग के लिए और यहाँ पर अपने संतान के लिए व्रत माना जाता है, पूजा की जाती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये व्रत बहुत कुछ करवा चौथ जैसा होता है, लेकिन देखने और सुनने में जितना भी ये सरल लगे, होता बड़ा ही कठिन है। चंद्रोदय के साथ ही साथ व्रत का पारण होता है। हमारे यहाँ समाज में, संस्कृति में आप किसी भी चरित्र को उठा करके देख लीजिए। यदि कोई महापुरुष है, यदि कोई चरित्र है जिसने अपनी कोई भी छाप इतिहास पर छोड़ी है, समाज पर छोड़ी है, तो उसका एक वैशिष्ट संबंध अपनी मां से अवश्य रहा होगा। सुनते हैं इसी के साथ एक और भजन। अरे ऊंचा ऊंचा मंदिरवा ए मैया नीचा है दुबरिया हो अरे ऊंचा ऊंचा मंदिरवा ए मैया नीचा है दुबरिया हो अरे पूजावा के बेरिया ए मैया खोला ना के बड़िया हो अरे पूजावा के बेरिया ए मैया खोला ना के बड़िया हो अरे ऊंचा ऊंचा मंदिरवा ए मैया नीचा है दुवरिया हो ऊंचा ऊंचा मंदिरवा ए मैया नीचा है दुवरिया हो अरे पूजा बा के बेरिया ए मैया खोला ना के बड़िया हो अरे पूजा बा के बेरिया ए मैया खोला ना के बड़िया हो दवना मड़ुआ वाले आईली ए मैया संगे छकवा धुपवा हो दवना मड़ुआ वाले आईली ए मैया संगे छकवा धुपवा हो अरे अरजी सुनी है शीतला भवानी फेरी नजरिया हो अरे अरजी सुनी है शीतला भवानी फेरी नजरिया हो अरे पूजावा के बेरिया ए मैया खोली ना के बड़िया हो कलसा सजवली ए मैया दिहली दूधवा के धरवा हो कलसा सजवली ए मैया दिहली दूधवा के
घरवा हो, अरे कपड़ा पर राखिए मोरी मैया काया के आचरिया हो, अरे कपड़ा पर राखिए मोरी मैया काया के आचरिया हो, अरे पूजा के बेरिया ए मैया खोली ना के बढ़िया हो। ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है माँ। कहते हैं कि जहां पर ईश्वर स्वयं नहीं पहुंच पाता वहां पर उसने माँ को भेज दिया, क्योंकि सृजन करने की क्षमता ईश्वर के अतिरिक्त सिर्फ माँ में है। माँ भूखी रहती है, अपनी संतान को खिलाती है। माँ जागती है लेकिन बच्चे को सुलाती है। माँ खुद तपस्या करती है लेकिन बच्चे को शिक्षा देती है। संसार में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं मिलता जहां पर अपने सुख से पहले किसी और का सुख को देखे। यदि ऐसा कोई संबंध है तो सिर्फ माँ और उसकी संतान का। ईश्वर की लीला भी बड़ी विचित्र है। कभी कभी माँओं को संतान सुख से भी वंचित रहना पड़ता है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि मथुरा में एक राधा कुंड है जिसमें स्नान करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। सच कितना है मैं नहीं जानती, लेकिन ये लोक मान्यता है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ और सिर्फ आस्था और विश्वास पे टिकी है। अपनी माँ को प्रेम कीजिए, उनके प्रति आदर भाव कीजिए, और यदि आप उनसे रूठे हैं तो अभी जाकर उनके चरण छू करके उनसे क्षमा मांग लीजिए। यदि आपके पास ऐसी कुछ भक्तिपरक रचनाएं हैं तो आप उन्हें हमें भेजें, अपना नाम लिखकर और साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर लिखकर। किस पते पर? ये देखिए, ईमेल का पता आपके पास सामने आ रहा है। इस पर लिख करके हमें भेजिए। यदि हमें भजन पसंद आए तो हम जरूर आपको यहाँ पर बुलाएंगे। मुलाकात होती है आपसे फिर एक अगले एपिसोड में। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा, फिर आपसे भेंट होगी। नमस्कार, राम राम, प्रणाम।